Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. हरियाणा के हिसार जिले में किसान बड़ी संख्या में भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान भाजपा सांसद पर मुकदमा दर्ज कराने और गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल किसानों ने नारनौंद में भाजपा सांसद का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए थे और इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हो गई थी। घायल किसानों में एक की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। किसान यह मांग कर रहे हैं कि सांसद पर किसानों पर हमला कराने का मुकदमा दर्ज हो। किसानों का आरोप है कि सांसद के इशारों पर ही पुलिसिया कार्रवाई की गई, जिसमें उनके साथी घायल हुए हैं। वहीं सांसद का यह आरोप है कि किसानों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया था। पुलिस ने इस मामले में किसान पक्ष के 3 लोगों पर 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके विरोध में किसान लगातार हिसार जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं रवि आज़ाद। साथियों, अभी हम हैं हिसार ज़िले के नारनौंद थाने में, जहां पे अनिश्चितकालीन धरना और थाने का घेराव जारी है। आप सबको जानकारी है, आज बीजेपी का जो सांसद है राज्यसभा का रामचंद्र जांगड़ा, उसके कार्यक्रम में काले झंडे दिखाने वाले हमारे साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया, गंभीर धाराएं लगाई गई, मुकदमे की वापसी जो झूठा मुकदमा है। और एक हमारे साथी हैं कुलदीप राणा जी, सातरोड गांव से हिसार के, जिनको बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के साथ के लोगों ने गंभीर चोटें मारी हैं, सिर में लठ मारे हैं, जिससे भाई की हालत बहुत नाजुक है और वो हिसार के हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, वेंटिलेटर के ऊपर है। साथियों, आज फैसला यहाँ पे ये हुआ है कि ये घेराव रात में भी जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। और ये 2 हमारी मांगे हैं, मुकदमा वापसी और बीजेपी का सांसद रामचंद्र जांगड़ा और उसके तमाम जो साथ के लोग हैं जिन्होंने भाई कुलदीप को गंभीर चोटें मारी हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो 307 का, और इसी के साथ में उन तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हो। इन मांगों को लेके ये घेराव जारी है। भाजपा के सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी किसी मकसद के लिए आ रहे थे। जांगड़ा चौपाड़ के किसी प्रोग्राम में आए हुए थे आधारशिला में। हमें बड़ी खुशी है, इन भाइयों के लिए, 36 बिरादरी के भाइयों के लिए सामुदायिक कार्यक्रम होने चाहिए, उनके सार्वजनिक स्थान होने चाहिए। ये आंदोलन 36 बिरादरी का आंदोलन है, सभी किसान और कमेरा वर्ग का आंदोलन है ये। लेकिन ये बीजेपी वाले यहाँ के अपनी राजनीतिक ज़मीन तैयार करने के लिए इस समाज के अंदर जात पात धर्म मजहब का जहर फैलाकर अपनी राजनीति पुख्ता करना चाहते हैं। इनके अपने फैसले के अंतर्गत हमारे नारनौंद के आसपास के जो हमारे वीर किसान थे, किसान योद्धा थे, यहाँ की महिलाएं थी, महिला शक्ति थी, नौजवान थे, उन्होंने बीजेपी के सांसद का बायकॉट किया और उसके सिलसिले में बड़ा एक शांतिपूर्ण ढंग से वो अपना बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन उसके अपने निजी जो बदमाश लोग थे, गुंडे थे, उनके साथ उन्होंने हमारे एक युवा किसान नेता भाई कुलदीप सातरोड को सिर में चोट मारी, सिर में लाठी मारी, जिसकी वजह से वो नाले में गिर पड़ा। उनकी हालात बड़ी नाजुक है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जवान शीघ्र ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, क्योंकि ये किसान आंदोलन है वो इसी तरह के नौजवानों के कंधों पर चल रहा है। जी, वो एक्चुअली मेरी सुबह से उसी में ही बात हो रही है डॉक्टर से, और डॉक्टर साहब का कहना है कि इसको कोई बाहरी चोटें नहीं है, ये एपिलेप्सी का मरीज़ था और इसको सब अरेक्नोइड हेमरेज हुआ है, एनोरिज्मल ब्लीड हुई है,
जो कि अपने आप ही होती है। तो अंदर की दिमाग की कुछ इनकी नस जो फट गई है उसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है। और जहाँ पे ये गिरे हैं, ये किसान गिरे हैं, वहाँ पे कोई भी पुलिस के साथ कोई झड़प हो ही नहीं रही थी। तो इस तरीके की कोई भी ऐसी बात नहीं है कि पुलिस के साथ झड़प होते हुए इनको, ये पहले से ही बीमार थे और सब एरेक्नोइड हेमरेज हुआ है इनको। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.